हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन यूपीएससी। देखिए, जो मैं करंट अफेयर्स का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, तो हम उसमें पर्यावरण जो है ये वाला टॉपिक जिससे 3 मार्क्स के प्रश्न आते हैं वो मैं बता दी। अब जो है आज मैं जो करने जा रही हूँ वो स्पेस, ठीक है। तो देखिए, इससे भी 3 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। अगला जो है हम करेंगे डिफेंस। तो देखिए, पर्यावरण का जो है मैंने बहुत करवा दिया अच्छे से, और इसका मैं प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी हूँ। प्लेलिस्ट में भी मैंने सब इसके 4 क्लास जो हुए थे उसको भी मैं उसका एक प्लेलिस्ट बना के डाल दी हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा क्या है ना, जो स्ट्रेटजी है, मैं अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा आपके साथ बताना चाह रही हूँ। देखिए, पहले क्या कर हमने इस तरह से टॉपिक को बता दिए। देखिए, करेंट अफेयर्स में क्या होता है ना, जनरली स्टूडेंट को दिक्कत होता है। अब मान लीजिए कि हम अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं स्पेस का। अब एक ही बार, जैसे कि उस बच्चे के पास रॉस कॉस्मोस, ठीक है, अब ये सब आएगा। रॉस कॉस्मोस है, इनसेट है, कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है उस में, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी और कुछ जो बेसिक चीज़ है उसको मैं भी करवा दे रही हूँ। और उसके बाद जो करेंट अफेयर, देखिए मैं क्या करूँगी, कल से करेंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे, डेली करेंट अफेयर्स, ठीक है। कल से हम करने जा रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स का। क्या करेंगे ना कि आपको 10-15 जो डेली का करेंट अफेयर्स रहता है, तो वो तो फिर मैं अपना, अब देखिए, अब डेली करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो या तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ होगा या नेशनल न्यूज़ होगा या स्पेस से रिलेटेड हो, डिफेंस। तो मैं उसको इसी में अपना नोट्स में अपडेट करते जाऊँगी, या फिर लास्ट में आपको हम बता देंगे। तो पहले हम ऐसे कर दे रहे हैं, उसके बाद डेली करेंट अफेयर्स करेंगे, फिर इसी को हम अपडेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, आज हमने स्टार्ट करेंगे अपना डिफेंस का, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, तो ये जो अभी हम स्पेस जो स्टार्ट करेंगे, तो इसका भी हम क्या किए हैं कि सिलेबस लिख लिए हैं। जैसे क्लास 1 है, ठीक है, तो क्लास 1 में हमने क्या लिखा है, क्लास 1 है, तो क्लास 1 में हमने क्या किया है कि क्लास 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसको डिवाइड कर लियो पूरा स्पेस को। और देखिए, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में हम दे दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का इसी वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो आप उससे जुड़ जाइए, वहाँ सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो इसका देखिए, तो पहले क्लास में हम क्या किए हैं कि रसिया एंड अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम है, उसको है। फिर देखिए, जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1939 से जो 1945 में हुआ, तो रसिया था और अमेरिका, मतलब रसिया समाजवाद मॉडल को मान रहा था और अमेरिका जो है पूंजीवाद मॉडल को मान रहा था। इन दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, बस एक दूसरे ने अपने एक दूसरे को ताकत को दिखाया, तो इसी को शीत युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है कि स्पेस प्रोग्राम चलता है, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा था कि फिर भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, भारत में उपग्रह का कैसे कैसे विकास हुआ है। तो देखिए, अब इसमें है क्या कि 2000 के पहले तक जितना उपग्रह हुआ है उसको मैंने क्लास 2 में कर दिया। 2000 के बाद तक जो हुआ है, मतलब 18 तक, वो क्लास 3 में। और देखिए, जो अभी करेंट अफेयर से क्लास 4 में मैं 2019-20 का जो इसरो और इसरो का जो आगामी मिशन है उसको मैं डाल दी हूँ इसमें क्लास 4 में, ठीक है। तो इस तरह आपको ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसका नोट्स हम क्लास 1, 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 4 ही तक है। और जो बाद में अपलोड होगा, मैं इसे जैसे ही अपडेट करूँगी तो उसके बाद मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। जब हम डेली का करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हमारा आते जाएगा और उसमें हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरह से क्लास 4 तक इसमें हम अभी करेंगे। तो वैसे ही हम करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए क्लास 1 एक वीडियो, क्लास 2 दूसरा वीडियो, क्लास 3 तीसरा वीडियो, क्लास 4 चौथा वीडियो, ठीक है फ्रेंड। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए,
क्या हुआ था, देखिए जैसे ही 1939 और 45 से सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि पूरा विश्व जो है दो खेमा में बढ़ता है। मतलब जो मेन ताकत था वो रसिया था और अमेरिका था। रसिया ने माना अपना समाजवाद मॉडल और अमेरिका ने माना पूंजीवाद। रसिया बोलता था कि यदि समाजवाद मॉडल पे देश चलेगा तो देश विकसित होगा और हर देश को चाहिए समाजवाद। अमेरिका बोलता नहीं नहीं पूंजीवाद। तो इस तरह दोनों में ना वार तो नहीं हुआ लेकिन शीत। अब देखिए लैंड पे तो ये लोग युद्ध कर चुके थे, तो अब क्या किए, अंतरिक्ष में करना स्टार्ट किए। ठीक है कि अंतरिक्ष में हम खोजेंगे, अपनी ताकत का परिचय दिए। तो ये हुआ शीत युद्ध। अब हुआ कि स्पेस। अब देखिए एक वर्ड आता है स्पेस या अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष क्या है, ठीक है, अंतरिक्ष है क्या। तो देखिए स्पेस इज ए प्लेस वेयर द ग्रेविटी एब्सेंट, मतलब कि वहाँ कोई गुरुत्व नहीं होता है। जैसे कि यदि आपको मान लीजिए वहाँ, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि यदि आपको छत से गिरा दिया जाए तो आप चाहेंगे, जब गिरते वक्त आपको पता नहीं चलेगा कि आप गिर रहे हैं, आपको पैर कहाँ है वैसा। उसी समय यदि आपको मान लीजिए खाना कोई पानी दे तो उसी समय आपको गिरा पानी, तो आप पानी भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि जैसे आप जिस रेट से गिरेंगे उस रेट से पानी भी गिरेगा। तो वैसे ही वहाँ पे होता है कि ग्रेविटी, मतलब आप ज़मीन पे नहीं रह सकते हैं, ठीक है, आप इधर उधर घूमते रहेंगे। तो ये हुआ कि वहाँ ग्रेविटी एब्सेंट है। देखिए एक ग्रेविटी मूवी भी है, ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगी कि देखिए ताकि अंतरिक्ष की समझ में आती है। अब देखिए वहाँ पे आपको समझ में आता है अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है, लोग कैसे चलते हैं, कैसे खान, उस मूवी में थोड़ा थोड़ा वो सब सीन तो समझ बनती है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी मूवी है, वो उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या हुआ कि अब रसिया ने स्थापित किया अपना RFS से, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 1957 में विश्व का पहला उपग्रह भेजा स्पुतनिक 1। ठीक है, सबसे पहले रसिया इन दोनों में हो रहा था, तो 1957 में ही ये क्या किया कि अपना स्पुतनिक 1 भेज दिया। देखिए एक्चुअली ये वाला लाइन यहाँ होना चाहिए, मतलब ये अमेरिका ने ही अनाउंस किया था, ये रसिया वाला में होगा। ठीक है, तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए क्या किया ना कि जब ये स्पेस प्रोग्राम रसिया ने अपना रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी स्थापित किया और अक्टूबर 57 में उसने स्पुतनिक 1 भेजा, तो इसको देखते हुए उसने भी अपना एक स्पेस की अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हमें भी स्पेस में कुछ करना है। ठीक है, तो वो भी नासा का गठन करता है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। रशियन का, आप देखिए इसका क्या है, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, और इसका है नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। देखिए नासा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, और रफ्सा का है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। स्पुतनिक 1 को कब भेजा, तो अक्टूबर 1957 में। ठीक है, फिर ऐसे ही देखिए ये अगला अक्टूबर महीना में भेजा स्पुतनिक 1, और अक्टूबर जैसे ही नवंबर आया तो ये सोचा कि अब उपग्रह तो हम भेज ही चुके हैं, उसी के साथ क्या किया कि स्पेस में एक डॉग को भी भेज दिया। वो कुतिया थी जिसका लाइका नाम था। ठीक है, अब क्या होता है, ये लाइका जो है स्पेस में ही इसको मृत्यु हो जाती है, तो वो देखता है क्या रियल कंडीशन क्या है मरने के लिए, कब कंडीशन है, कैसे है, किस स्पेस उसका, तो एक सबसे पहले डॉग को भेजा। ठीक है, अब उसका देखिए देखा कि जब अंतरिक्ष में जा सकता है जानवर भी है तो वो रह सकता है, और फिर उसकी मृत्यु होती तो कैसे होती, तो ये सब चीज़ जब जान लिया, सब चीज़ पे टेस्टिंग इसका हो गया था। अब देखिए सबसे पहले आदमी को तो नहीं भेजा जा सकता क्योंकि आदमी का जान
किसी देश के लिए है या उसके लिए पूंजी होती है। तो ये अपना सही एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो सब अब देखिए अब क्या किया वो 1961 में बोस्टक 1 से, ठीक है, ये यान का नाम है बोस्टक 1, इससे क्या किया सबसे पहला व्यक्ति जो गए वो यूरी गगारिन, ठीक है। अब 61 में जब भेज लिया तो फिर सोचा क्या वो मेल भेज दिए, फीमेल भेज दिए, चाह रहा था कि सारा रिकॉर्ड मेरे ही नाम हो। तो अब फिर बोस्टक 6 से क्या करता है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा को भेजता है। अब अमेरिका है ऐसा नहीं देख रहा था, तो ऐसा नहीं, वो अपना भी मिशन में लगा हुआ था। बोला कि ठीक है, तो आपने अंतरिक्ष में भेजा है, हम भेज दिए चांद पे, ठीक है। तो 1969 में क्या किया कि ये अपोलो से सबसे पहले अपोलो मिशन यान था, इससे क्या किया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो ये दुनिया में पहला देश अमेरिका था जो चांद पर भेजने वाला पहला मानव को भेजा था, ठीक है। तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और सेकंड जो नाम आता है वो एल्ड्रिन था। फिर क्या किया, अब जब ये चांद पे भेजा, देखिए दोनों में क्या हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था ना, इसी को सिद्ध युद्ध कर रहा है, मतलब वो भेज रहा है तो बदले में ये भी कुछ अपना पावर दिखाए। फिर ये क्या किया, मार्स यान 1971 में भेजा मंगल पर, और 1971 में ये भेजता है मार्स यान। फिर अमेरिका क्या करता है, ये बृहस्पति पर भेजता है पायोनीर। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पायोनीर, ठीक है। 1972 में क्या भेजता है ये पायोनीर। अब देखिए जब 1991 के आते आते सोवियत संघ विघटित हो जाता। अभी जो यूक्रेन पे आज का न्यूज है कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, तो उसी समय यूक्रेन है, बहुत सारे देश है जो ये सब टूटे थे, ठीक है। पहले देखिए जब 1951 के पहले तक रसिया का हम नाम रसिया नहीं सोवियत संघ ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसके इस समय तक आते आते जो है सोवियत संघ विघटित हो गया। अब 1997 आता है, तो फिर ये भेजता है पाथ फाइंडर। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है ना, दोनों इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है पायोनीर मिशन कब भेजा गया था, तो 1972 में, और 1997 में पाथ फाइंडर। ये क्या था, रोबोटिक्स था, ठीक है। पहली बार मतलब कि कर रहा था कि जो चंद्रमा मंगल पे गया है, लेकिन रोबोट को भेजा, ठीक है ना, रोबोटिक्स के थ्रू भेजा गया था। तो याद रखिएगा पायोनीर और पाथ फाइंडर। अगला है, अब देखिए जब ये इन दोनों देश का तो हो गया, अब हमारा है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्या कर रहा था, देखिए उस समय एक हमारे साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, उन्होंने बोला कि यार रसिया बहुत कुछ कर रहा है, हमारा देश, हमको भी तो कुछ करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को बोले कि देखिए उस समय प्रधानमंत्री यही थे, बोले कि वो मानव को भेज रहा है अंतरिक्ष में, चांद पर, मंगल पर, बृहस्पति पर, और अभी हमारा देश का शुरुआत भी नहीं हुआ, हम भी कुछ अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बोले देखिए 1961 की बात है, तो इस समय हमारा देश जस्ट आज़ाद हुआ है। 1947 में तो आज़ाद हुए थे, 1950 में हमारा संविधान बना, और देश की हालत बहुत ख़राब थी। तो बोले कि अरे खाने के लिए पैसा नहीं है, हम अंतरिक्ष मिशन यदि कैसे बनाएंगे। तो बोले कि देखिए हम शुरुआत तो कर सकते हैं, थोड़े ही बजट में है, हम करना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा विभाग था 1961 में, उसी के साथ ये खोला गया था, उसी के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम को जोड़ दिया गया। अब क्या हुआ कि 1962 जब आता है तो थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र खोला जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है कि जैसे कि थुम्बा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, यहीं से क्यों प्रक्षेपण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि कहा जाता है विषुवत रेखा जो है ना, उससे जितना नज़दीक रहेगा वो सेंटर,
तो उसका ना प्रक्षेपण एंगल बहुत अच्छा होता है, मतलब जिस एंगल से प्रोजेक्ट होता है वो सक्सेस होने का चांस बहुत अच्छा होता है। और पास में अब भारत यहाँ है, समुद्र भी तो चाहिए ना, ठीक है। तो इसी कारण से ही क्या होता है कि केरल में 1962 में थुम्बा में एक जगह है, वहाँ पे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र को खोला जाता है। 15 अगस्त 1969 को, अब देखिए जब इंदिरा गांधी रहती है उस समय प्राइम मिनिस्टर, तो वो इंडिपेंडेंस डे के हिंदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो इसरो की स्थापना का अनाउंसमेंट करते कि हम इसरो बनाएंगे जो हमारा स्पेस मिशन को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये भी डेट भी इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1969। इस दिन क्या होता है, इसरो का गठन हो जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर। अभी इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, एस सोमानाथ, ठीक है। अगला है आदर्श वाक्य पूछा जाता है कि आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष कार्यक्रम। 1971 में क्या होता है कि अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से पहला जो है अंतरिक्ष केंद्र वो अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित होता है, जो श्रीहरिकोटा में। देखिए यहाँ प्रश्न ये आता है ना, पूछा जाता है कि किस झील के किनारे है, तो लोकटक झील। और किस जिला में है, तो नेल्लौर जिला में, ठीक है। तो देखिए 1971 में क्या है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हो जाती है श्रीहरिकोटा में, लोकटक झील है और नेल्लौर जिला, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी तक हम जो है क्लास 1 हमारा इस तरह कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारा भारत का जो उपग्रह का विकास कैसे कैसे हुआ है। देखिए जल्दी से समराइज कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या है कि हमने पढ़ा रूस का क्या क्या मिशन था, अमेरिका का क्या क्या मिशन है, और फिर भारत जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्या करता है। अभी तक हमने जाना कि इसरो की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। और अंतरिक्ष केंद्र भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1971 में बन चुका है। और ये दो है कि किस झील के किनारे है वो, और नेल्लौर जिला में ये, ठीक है। ये दो प्रश्न आते हैं। अब सेकंड क्लास में करेंगे हम लोग भारत में उपग्रह का विकास। थैंक यू फ्रेंड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।